जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, केटी वचन में आपका स्वागत है। अगर आप लोग भगवान का भक्त है तो कमेंट में जय श्री राम लिखे। चलिए वीडियो प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, फल देना तो ईश्वर का काम है। जो कर्म दूसरों की भलाई के लिए किए जाते हैं वे सत्कर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले कर्मों को असत्कर्म कहते हैं। हम जैसे भी कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। हम जैसा भी कार्य कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। प्रत्येक मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु उन कर्मों का फल तो ईश्वर देता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों को जो भी फल हो भोगना ही पड़ता है। कर्म करते समय मनुष्य ये भूल जाता है कि अच्छे और बुरे जैसे भी कर्म कर रहा है, उन कर्मों का फल तो ईश्वर देता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का जो भी फल हो भोगना ही पड़ता है। प्रायः कर्म करते समय मनुष्य ये भूल जाता है कि अच्छे और बुरे जैसे भी कर्म कर रहा है, उन कर्मों का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल अवश्य मिलता है। इस संबंध में निम्न उदाहरण देखने को मिलते हैं। हम बीज बोकर अर्थात कर्म करके भूल जाते हैं, किंतु बीज उगना नहीं भूलता है। भीष्म पितामह ने दुमही को तीर की नोक से उठाकर बेरिया के पेड़ पर पटक दिया, जहां उसे 6 महीने तड़पना पड़ा। वही फल शरशैया पर सोकर उन्हें भोगना पड़ा। राजा दशरथ ने श्रवण को तीर मारा। उनके माता पिता ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। उसी प्रकार पुत्र वियोग ने राजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े। दुर्योधन ने पांडवों को राज्य प्राप्ति की इच्छा से नाना प्रकार के कष्ट दिए, तो अंत में उसका फल उन्हें पराजय और नाश के रूप में भोगना पड़ा। आज भी लोग दुर्योधन से घृणा और युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जो जैसा कर्म करते हैं उन्हें उसका परिणाम अवश्य मिलता है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।